मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की थी रेजोनेंस की। रेजोनेंस में हमने देखा था रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कहाँ कहाँ होता है और रेजोनेंस के टाइप। क्लियर? सबसे पहले रेजोनेंस कहाँ क्या होता है, दी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ में, कॉन्जुगेशन के साथ। फिर देखा था हमने कंडीशन रेजोनेंस की, डबल बॉन्ड इसके साथ में पॉजिटिव चार्ज के साथ में, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ में, डबल बॉन्ड नॉन पेयर के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में, या फिर डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल के। क्लियर है? उसके बाद बात करेंगे हम अपनी बात की थी टाइप ऑफ रेजोनेंस की। टाइप ऑफ रेजोनेंस सेम इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आर और माइनस आर। और प्लस आर देगा तो हम माइनस आर देगा, सारा कंसेप्ट अपन ने क्लियर किया था वहां पर। कौन प्लस आर दे रहा है, कौन माइनस आर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ध्यान में रखते हैं। क्लियर है? आज हम बात करेंगे कल हमने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, कल हमने जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी उनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं सिंपल एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने ये बात नॉर्मल, अगर मैंने एक तो ये दिया, क्लियर है, और एक मैंने दी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, क्लियर है, और फिर मैं कंपेयर कर रहा हूं ये जो दो नेगेटिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड, अगर ए या बी। क्लियर है? कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल, कैसे पता लगा? क्वेश्चन आता है नहीं तो आएगा कि व्हिच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकंड, या जो भी स्ट्रक्चर दे रखी है उसमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जाता है। 3 से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दिए आपको और पूछ रहे हैं आपको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो बताइए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है। और यही हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए आगे चलिए। सबसे पहले बात करते हैं हम, ये एग्जांपल को कंसीडर करेंगे और आप बताओगे इसमें कौन मोर स्टेबल है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल। सबसे पहले फर्स्ट बात आपको याद रखनी है कि पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बात आपको याद रखनी है। पोलर का मतलब अगर मैं बात करूं, नॉन पोलर की बात करूं, तो सीधी बात ये है कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें चार्ज है, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो तो होगी पोलर, और जो अनचार्ज है, अभी समझ में आएगा कौन सी चार्ज है कौन अनचार्ज है, कैसे देखेंगे सब। जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहे होंगे वो चार्ज है, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा वो अनचार्ज है। क्लियर है? ओके, तो कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है? कोई दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं फिनॉल की बात करते हैं, तो मैंने फिनॉल में ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया, ये तो होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर कोई चार्ज है नहीं है, यहाँ पर चार्ज है दोनों क्या है दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बिल्कुल
अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? पहला पॉइंट, ठीक है। यानी नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या मैं कह दूं अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलिए आगे। बिल्कुल, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। तो सबसे पहली बात है कि अपने पोलर और नॉन पोलर की, तो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? सबसे पहले, ठीक है। अब किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक पोलर हो सकता है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, या अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, और कई सारी चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है। क्लियर? ये डिपेंड करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है। क्लियर? तो हम बात करेंगे अब किसमें, चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? सबसे पहले देख लो पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, नॉन पोलर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? या मैं कहता हूं जो अनचार्ज होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे, चार्ज वाले से। अब चार्ज वाले में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे अपन नंबर ऑफ कोवेलेंट ये जिसमें नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे, इंक्रीज होंगे, जिसमें या मैं कह दूं इंक्रीज स्टेबिलिटी, इंक्रीज क्या होगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा होंगे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, बट वो चार्ज होनी चाहिए। अगर अनचार्ज है, अगर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम है, और जो चार्ज है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोवेलेंट बॉन्ड वाली जगह स्टेबिलिटी। सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि चार्ज है या अनचार्ज है। क्लियर? अगर अनचार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, चाहे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा हो चाहे ना हो। क्लियर है? ये क्लियर ध्यान रखना कि सबसे पहले चार्ज और अनचार्ज देखना है। क्लियर? चार्ज और अनचार्ज देखना है, कोवेलेंट बॉन्ड बाद में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चार्ज अनचार्ज वाली ज्यादा स्टेबल, उसके बाद चार्ज वाली, और चार्ज वाली में अगर कोवेलेंट बॉन्ड जिस स्ट्रक्चर में ज्यादा है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, इससे अनचार्ज। क्लियर है? चलिए आगे। बिल्कुल, एक मिनट। क्लियर है? तो हम बात कर रहे थे नॉन पोलर और पोलर की, ठीक है, चार्ज अनचार्ज की। तो सबसे पहले देखना है अनचार्ज ज्यादा स्टेबल है किससे, चार्ज से। फिर चार्ज में देखेंगे तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो स्टेबल ज्यादा होगी दूसरी से। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे अगर इफ, क्या देखेंगे, इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम, इफ number of covalent bond is same, then क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑक्टेट। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, कब देखेंगे, जब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम होंगे। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अगर दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बराबर है, इक्वल है, तो वहां पर क्या देखेंगे कि इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम देन ऑक्टेट देखेंगे। क्लियर है कि ऑक्टेट किसमें कंप्लीट है और किसमें अनकंप्लीट है। जिस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है, जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। क्या होगी, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी किसमें, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर है? सबसे पहले क्या देखा अपन ने, अनचार्ज, फिर देखा अपन ने चार्ज, दोनों में से अनचार्ज ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें ज्यादा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। फिर क्या देखा, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम है तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। फिर अगर इसके बाद चलें, अगर
और भी कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो उसकी बात करें तो जिसमें अगर हम बात करें चार्ज की, इसकी बात करें अपन चार्ज की, क्लियर है, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे, चार्ज सेपरेशन की बात करेंगे, चार्ज सेपरेशन, मैं बात कर रहा हूं चार्ज सेपरेशन की। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या, चार्ज सेपरेशन की बात कर रहा हूं। चार्ज सेपरेशन का मतलब हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, इसकी बात कर रहा हूं पॉजिटिव नेगेटिव की, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताइए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर पास होगा, डिस्टेंस कम होगी, किसी भी पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की अगर डिस्टेंस कम होगी तो बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं ये कोई बॉन्ड लेंथ है और ये कोई बॉन्ड लेंथ है और कोई एटम यहां पर है और यहां पर है और एक एटम यहां पर है, तो बताइए किस चार्ज सेपरेशन में स्टेबिलिटी होगी, इस वाले में होगी या इस वाले में होगी। देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव है, क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, तो ज्यादा अगर डिस्टेंस हुई तो क्या होगा, अट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अट्रैक्शन एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि चार्ज सेपरेशन कैसा होना चाहिए, शुड बी लो, कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज सेपरेशन लो होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी। अगर चार्ज सेपरेशन क्या होगा, लो होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी, मोर स्टेबल होगी। अगर चार्ज सेपरेशन हाई होगा, ज्यादा होगा, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी, लेस स्टेबल होगी। ये सारी बातें अभी समझ में आएंगी जब अपन एग्जांपल करेंगे, क्लियर है। अभी सिर्फ देखो और ढंग से सुनो इसको, क्लियर है। चलें आगे, तो चार्ज सेपरेशन की बात होगी। उसके बाद बात करेंगे अपन लाइक चार्जेस की। किसकी बात करेंगे हम, लाइक चार्जेस। किसकी बात कर रहे हैं, लाइक चार्जेस, या मैं कह दूं सेम चार्जेस की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, सेम चार्ज, सेम चार्जेस, यानी किसकी, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कैसे है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास हुए तो क्या होगा, रिपल्सन एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। रिपल्सिव एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। इसलिए लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उनमें डिस्टेंस होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, क्लियर है। तो लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए, डिस्टेंस, हाई डिस्टेंस होनी चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए, क्लियर है। तो कैसे होनी चाहिए, शुड बी मोर डिस्टेंस, कैसी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। वो स्टेबल कैसी होगी, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। यानी चार्ज सेपरेशन तो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, और लाइक चार्जेस कैसे होने चाहिए, हाई होना चाहिए, मतलब क्या डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, एक फ्लो चार्ट है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको रफ करेंगे। मैं इसको एक बार और समझा देता हूं। देखिए बात करते हैं अपन स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले ये पूरा चार्ट कंप्लीट समझ में आएगा आपको जब हम एग्जांपल करेंगे। एक बार इसको रिपीट कर देता हूं और फिर जो जो बातें मैंने कही हैं उसको ध्यान से सुनना और उनको सबको अप्लाई करना है अपन को, किसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, क्लियर है। चलें आगे। देखिए अगर मैं बात करूं अनचार्ज और चार्ज की, तो जिस भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अनचार्ज है, मतलब कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज नहीं है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, क्लियर है। यानी जो स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, अनचार्ज है, वो ज्यादा स्टेबल होगी, क्लियर है। फिर बात करते हैं अपन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जो चार्ज है वो अनचार्ज से कम होगी। फिर आगे जब चलेंगे, कोई भी कैसे आगे, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज आ गए हमारे पास, अब उन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। अगर इफ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज सेम,
देन ऑक्टेट, ऑक्टेट देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अगर ये भी सेम है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, फिर बात करेंगे चार्ज सेपरेशन की। चार्ज सेपरेशन कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। अगर लो होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। फिर बात करेंगे लाइक चार्जेस की। अगर लाइक चार्जेस कैसे हैं? डिस्टेंस पे है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी होगी? ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है? फिर बात करते हैं अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो नेगेटिव चार्ज है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट ये नहीं देखना है, आपको वाया इसके थ्रू आना है। क्लियर है? सबसे पहले इसको देखेंगे, फर्स्ट इसको देखेंगे, सेकंड इसको देखेंगे, थर्ड इसको देखेंगे, अगर फोर्थ है तो इसको देखेंगे, देन 5 नंबर पे। ऐसा नहीं है पहले इसको देख लिया और अपन ने देख लिया कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगी। क्लियर है? ऐसा नहीं है, सबसे पहले ये देखना है, फिर 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 उसके बाद में आएंगे सबसे लास्ट में देखना है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है? चले, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चले आगे। क्लियर? अब अपन बात करते हैं इनके एग्जांपल्स। क्लियर है? चल देखिए, अगर हम बात करें इनके एग्जांपल्स की तो सबसे पहले छोटे छोटे एग्जांपल, फिर अपन टिपिकल एग्जांपल पर चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं अपन। अगर मैं बात करूं एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी हो जाएगी, मैंने बोला था ना नोट्स में कहाँ कहाँ कंडीशन है, पॉजिटिव का लोन पेयर के साथ में कंडीशन ओपन ने बताई नहीं, एक ये कंडीशन भी है रेजोनेंस की। ठीक है? देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकेंड? छोटा सा है। तो सबसे पहले अपन जाते हैं चार्ज और अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? यानी कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनचार्ज नहीं है। क्लियर? उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे बताइए? चार्ज में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस में जाता है? देखिए ये बराबर है, इक्वल है। यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड था, वहां पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। इसका मतलब यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड इंक्रीज हो गया है। दैट मींस सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर? यहाँ एग्जांपल, अगर आपने देख लिया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो पॉजिटिव है, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर भी क्या है? पॉजिटिव। दैट मींस ये ज्यादा होनी चाहिए अगर आप इसको देखते हो। क्लियर है? देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्या होनी चाहिए? नेगेटिव, पर यहाँ क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है? पॉजिटिव, यानी ये स्टेबल है, तो इस हिसाब से तो ये स्टेबल होनी चाहिए। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे ये तो इसमें जाता है तो ये स्टेबल होनी चाहिए। कौन सी हो गई? बस हम क्या चलेंगे? फ्लो चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले क्या देखा था? अनचार्ज और चार्ज। चार्ज है तो सबसे पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहीं पर डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आंसर गलत, यानी सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है? बिल्कुल। चलो चलते हैं सेकंड एग्जांपल। देखिए अपन सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। पॉजिटिव। क्लियर? अगर मैं बात करूं पॉजिटिव, देखिए बताइए विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्ट या सेकंड? तो यहां भी वही कंडीशन, पहले चार्ज और अनचार्ज।
तो देखिए दोनों ही स्ट्रक्चर कैसी हैं, चार्ज। क्लियर। अब चार्ज में आएंगे अपन तो देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है। अब कोवेलेंट बॉन्ड को आप ऑक्टेट रूल से भी जोड़ सकते हो कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। बट अगर जहां कहीं भी अगर कोवेलेंट बॉन्ड दोनों दो कोवेलेंट बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर आ जाए या मैं कह दूं ऑक्टेट कंप्लीट है तो वहां डिफरेंस हो जाता है। इसलिए दोनों जो कंसेप्ट है वो अलग रखा है। सबसे पहले आप क्या देखोगे, कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद अगर कोवेलेंट बॉन्ड सेम है उसके बाद आप जाओगे ऑक्टेट पर। क्लियर है। तो यहां पर देखिए कोवेलेंट बॉन्ड किसमें ज्यादा है, दिख रहा है आपको सेकंड स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसलिए सेकंड स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है। बिल्कुल एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप को देखते चलो और उस में से निकालते चलो, आप कहीं भी गलत नहीं होंगे, सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सही जाएंगी। और यहां से एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है, चाहे नीट हो चाहे जी। क्लियर है। चले आगे। ओके चले आगे। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, तो अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखा था। क्लियर है। ऐसे ही बनाएंगे अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपनी बनी। विच वन इज मोर स्टेबल। चले देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चार्ज और अनचार्ज की, देखिए दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्जेबल है। फर्स्ट भी चार्जेबल है, सेकंड भी चार्जेबल है। क्लियर है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। क्लियर है। तो देखो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो देखने से लग रहा है यहां देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्लियर है बराबर है, इक्वल है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हैं, दोनों में ही नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल है, सेम कोवेलेंट। ऑक्टेट की बात करें तो ऑक्टेट में देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है। क्लियर है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्टेट कंप्लीट है। बाकी स्ट्रक्चर में तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही। क्लियर है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अपन कहते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अभी दोनों में क्या है, और नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर। चले आगे। अब बात करते हैं चार्ज सेपरेशन की, तो यहां पर कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। अपन बात करें लाइक चार्जेज की नेक्स्ट स्टेप पर, तो यहां पर कोई भी लाइक चार्जेज नहीं है, सिंपल एक ही चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव होता है या यहाँ पॉजिटिव होता तो अपन चार्ज सेपरेशन की बात करें, या नेगेटिव होता है यहाँ नेगेटिव होता तो अपन लाइक चार्जेस की बात करते। अब कहाँ आएंगे अपन, सबसे एंड में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। बिल्कुल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है बिल्कुल, यानी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। अब इधर देख लेते हैं, देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है, फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्लियर है। यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। चलें आगे। चलो देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एक एक स्टेप चलते जा रहे हैं, एक एक जो अपने फ्लो चार्ट बनाया था वहां से अपन निकलते जा रहे हैं, और जहां अपन रुक रहे हैं वहां पर स्टेबिलिटी का अपन को पता चल रहा है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन इसी में। देखिए नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखिए CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला एग्जांपल। दूसरा देखते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड। क्लियर। थर्ड देखते हैं, चलो इन दोनों को देखते हैं पहले एक बार, थर्ड कर लेंगे फिर आगे।
देखिए कार्बन पर नेगेटिव चार्ज या ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अपन बाद में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे चार्ज और अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसी है, चार्जेबल, यानी अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। तो देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इक्वल है। बाकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन इक्वल है, दोनों हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड सेम, देन किसके साथ चलेंगे अपन, ऑक्टेट रूल के साथ में। तो ऑक्टेट रूल देखिए, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज कंप्लीट है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कंप्लीट है, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसके बाद चलेंगे अपन चार्ज सेपरेशन की तरफ। तो चार्ज सेपरेशन देखिए दोनों में एक ही चार्ज है, चार्ज सेपरेशन की बात ही नहीं करेंगे, लाइक चार्जेस की भी बात नहीं करेंगे, एंड में एक ही बचता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, बट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा है। दैट मींस सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर? देखिए यहां पर ये भी कर लिया होगा आपने, सिंपल है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्लियर? चले आगे, बिल्कुल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल है। क्लियर है? चले आगे देखिए और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। देखिए आर सिंगल बॉन्ड OH, इसकी रेजोनेटिंग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्लियर है, इसकी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी। क्लियर? क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, ये इधर हो गए। दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं वो है क्लियर, दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर? और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यानी फर्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पर तो इसको फर्स्ट बना सकते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आ गया क्वेश्चन? ठीक है, क्या हुआ क्वेश्चन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वही अपना फ्लो चार्ट तैयार है, बिल्कुल माइंड में सेट है। सबसे पहले देखेंगे चार्ज और अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए चार्ज 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 कैसी है, अनचार्ज, बिल्कुल बिना आंख बंद करके, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन अदर। क्लियर है, यानी फर्स्ट कैसी है, अनचार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? इसके बाद क्या देखा था, चार्ज, चार्ज में देखेंगे सभी चार्ज। क्लियर? अब चार्ज की बात कर रहे हैं तो चार्ज में देखेंगे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, देखो सिंगल 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 सिंगल। क्लियर? अगर इस H को भी मैं अगर ओपन कर दूं तो सेम कोवेलेंट बॉन्ड है। इधर देखिए सिंगल सिंगल डबल सिंगल, यानी यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इसका मतलब सेकंड इज मोर स्टेबल देन अदर। सिंपल, जो जो अपन ने बोला था
फ्लो चार्ट में वो अपन करते जा रहे हैं, और जहां डिफरेंस आ रहा है वहीं वो स्टेबल होता जा रहा है। सबसे पहले देखा अनचार्ज और चार्ज, तो देखो तीनों चार्ज हैं, एक ही अनचार्ज है, ज्यादा स्टेबल। अब बात कर रहे हैं किसकी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, तो ये तो हट गई। अब इन तीनों में देखिए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो ये आ गई। अब बात करते हैं चार्ज सेपरेशन की, तो देखिए चार्ज सेपरेशन दो एटम्स के बीच में, चार्ज सेपरेशन दो एटम्स के बीच में इक्वल है। फिर चलेंगे अपन लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस की तो बात ही नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, डिफरेंट चार्जेस है, और डिफरेंट चार्जेस में अपन ने क्या देखा था, चार्ज सेपरेशन कैसा होना चाहिए, लो, दोनों में, दोनों एटम्स के बीच में, क्लियर। अब बात करेंगे किसकी, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस है ही नहीं। फिर बात करते हैं किसकी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव। तो देखिए यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी स्टेबल है। अगर यहाँ बात करते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर तो पॉजिटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसा है, नेगेटिव, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं है। दैट मीन्स थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर, ये अपना ऑर्डर है, क्लियर है। यानी 1 2 3 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये एग्जांपल में सब आ गया, एक लाइक चार्जेस रह गया, सबसे पहले अनचार्ज, फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, देन चार्ज सेपरेशन सेम, लाइक चार्जेस है ही नहीं। उसके बाद करेंगे अपन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज, देन मोर स्टेबल, इससे क्लियर है, ओके। ये एग्जांपल आपका कंप्लीट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। चले आगे देखिए, करें ना, ओके, देखिए आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलें, आगे क्या है अपना, और देखते हैं एक दो एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, फिनॉल देख लेते हैं, फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं एक बार। क्लियर, ओके। अब देखिए थर्ड स्ट्रक्चर, क्लियर। फोर्थ स्ट्रक्चर, समझ में आ रही होगी, अपन ने बनाई थी पहले, मैं एरोज नहीं लगा रहा, चाहो तो लगा लो।